ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम आज के दूसरे सेमिनार के सत्र में एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखेंगे। कैसे हम अलग अलग परिस्थितियों में हम परिस्थिति को ना कोसे, दूसरे लोगों को ना कोसे, और हम ऐसे परिस्थितियों के बीच में हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम आज सीखेंगे। इस दुनिया में जो बाकी इंसानों के ऊपर आरोप लगाते हैं, नहीं तो परिस्थितियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो लोग सदा अशांति का अनुभव करते हैं। इतना ही नहीं, उन परिस्थितियों को झेलते समय उनको तकलीफ होता है, दूसरों के साथ भी संबंध बिगड़ता है ऐसे लोगों को। इसके विरुद्ध सब शास्त्र बताते हैं कि ये दुनिया ऐसी दुनिया है, जैसे भगवान 18वें अध्याय में गीता में बताते हैं कि अगर तुम चूल्हे में आग जलाओगे तो धुआं भी साथ में निकलेगा। तुम धुआं को देखकर भाग जाओगे तो तुम कुछ रसोई में खाना नहीं बना पाओगे। इसलिए धुआं को मिटाने के लिए एक फूंकने लेकर करके फूंकना, धीरे धीरे धुआं मिट जाएगा। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी प्रोजेक्ट लो, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रहेगा ही इस दुनिया में। उस त्रुटि को सहन करते हुए आगे बढ़ो। उदाहरण के लिए अभी माता पिता हैं, उनके बच्चों से उनकी बहुत अपेक्षा है। बच्चा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ऐसे। अगर बच्चा बड़ा होने के बाद एक माता पिता 15-16 वयस का बच्चे के ऊपर इतना डांट पड़े, एक पिताजी, बच्चा भाग गया, 10 साल देख नहीं पाए उसको। हम लोग कभी कभी अपेक्षाएं बढ़ जाता है हम में।
इस तरह पति पत्नी में भी अपेक्षा अगर ज़्यादा बढ़ता है तो वो परिवार में शांति नहीं रहता है। इस तरह सास और बहू उनके बीच में भी एक दूसरे से ज़्यादा अपेक्षा हो, उससे अगर एक दूसरे के ऊपर आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं होता हो तो वो परिवार में शांति नहीं रह पाता। इस तरह भक्तों के बीच में भी, आपस में भी, मंदिर में भी क्यों न हो, अनेक आध्यात्मिक संस्थाओं में भी मनमुटाव, झगड़ा, पदवी के लिए स्पर्धा इत्यादि हुआ है। दुनिया में ये सब देखा गया है। इसलिए आज अभी जो पढ़ने जा रहे हैं श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है, सब लोग पीछे बोलिए। परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निंदति स आशु भ्रश्यते स्वार्थात् असत्यभिनिवेशतः। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। किसके पास माइक है? माइक नहीं क्या? हाँ, ये माइक ले लीजिए। हाँ यार, ठीक है, मैं अनुवाद बता देता हूँ आपको। पर का मतलब है दूसरे लोग, उनके स्वभाव और कर्म के बारे में अगर आलोचना हम अगर करते हो, आलोचना कैसे करते हैं? प्रशंसति निंदति, उनको प्रशंसा करना, नहीं तो किसी को निंदा करना। इस तरह अगर हम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? स आशु भ्रश्यते स्वार्थात्, ऐसे व्यक्ति भगवत नाम लौट नहीं पाता है। किसी की प्रशंसा निंदा करने वाला व्यक्ति। असति अभिनिवेशतः, उसका मति पूरा संसार में डूब जाता है, ऐसे बताते हैं। इसका मतलब क्या है? असली रूप में हम दूसरे लोगों के स्वभाव और कर्म के बारे में सदा आलोचना करते हैं। बोलते हैं कि ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये बुद्धिमान है, ये बुद्धू है, और ये अच्छा है, वो बुरा है। इस तरह लोग तुलना करते हैं इस दुनिया में। और हम इस जाति के हैं इसलिए इस जाति के वाले सब लोग अच्छे हैं, और हम इस प्रदेश वाले हैं इसलिए इस प्रदेश में जिनका जन्म हुआ वो सब अच्छे हैं, ऐसे लोग सोचते हैं। करेक्ट ना? लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि उनके जाति वालों में भी झगड़ा होता है आपस में, और उनके प्रदेश में भी जन्मा कोई व्यक्ति बहुत बुरा गुनाह काम कर देता है। उनको आश्चर्य होता है क्या है। इस तरह भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि तुम ऐसे 3 जेल वाले लोग, जेल में रहने वाले लोग हैं, सी क्लास, बी क्लास जेल, ए क्लास जेल, उनके बीच में तुलना मत करो। जैसे पाताल लोक में रहने वाले सी क्लास जेल, भूमि में रहने वाले बी क्लास जेल, स्वर्गलोक में रहने वाले ए क्लास जेल, उनके बीच में तुलना मत करो। तुलना करो बद्ध जीव और मुक्त जीव, भौतिक दुनिया और भगवत धाम, इसके बीच में तुलना करो। जो भौतिक दुनिया के अंदर हैं उनके बीच में तुलना मत करो, क्योंकि सब लोग जेल के ही अंदर हैं। इसलिए कि अगर कोई बोले ये अच्छा चोर है, ये बुरा है, उतना अच्छा चोर नहीं है बोलेंगे तो दोनों चोर ही है ना। ऐसे भक्तिवेदांत ठाकुर बताते हैं। ये तुलना क्यों नहीं करना चाहिए आज आप समझ जाएंगे। क्योंकि एक बार एक भक्त लेटा था बिस्तर में, उसको मिलने के लिए फ्रेंड आया, पूछा कि प्रभु जी मैंने सुना कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, मिलकर जाने के लिए आया मैं। वो प्रभु जी अपने बिस्तर में बैठ गए, बोले कि हाँ प्रभु जी बहुत तबीयत बिगड़ गया है, इसलिए मैं अभी भी 2 दिन पहले चालू किया आयुर्वेदिक मेडिसिन वाला। और वो बोला आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों चालू किया आपने? एलोपैथी लेना चाहिए आपको, एलोपैथी से एकदम ठीक हो जाता है जल्दी। वो बोला नहीं प्रभु जी, हमारे जीवन में अभी तक हमने एलोपैथी कभी नहीं लिया, हम सिर्फ आयुर्वेदिक लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक वैदिक है, अथर्ववेद से वो सब चरक संहिता निकाला गया है। हम भगवान को, वेदों को ही मानते हैं, एलोपैथी को हम नहीं मानते हैं, ऐसे बोला उसने। तो वो दूसरा व्यक्ति बोला क्या प्रभु जी, अब पुराने जमाने में लोग ऐसे रहते थे, आजकल दुनिया बदल गया है, बहुत नए नए व्याधियाँ निकल रहे हैं, एलोपैथी लेंगे तो वायरल फीवर 3 दिन में ठीक हो जाता है, एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए आपको, ऐसे वो बोलने लगा। तो ये वक्त बहुत नाखुश हो गया। ये बोला देखो हमारे आयुर्वेदिक दवाएं जो है वो वैदिक हैं, धन्वंतरी खुद ही लाए वो सब, धन्वंतरी ने दिया है, हम विष्णु को मानते हैं, ये दवाई को हम मानते हैं, तुम्हारा एलोपैथी नास्तिक लोग बनाते हैं उसको, ऐसे उन्होंने बोला। तो वो नाराज हो गया वो व्यक्ति। वो बोला प्रभु जी अंततः सब चीज़ भगवान से ही आते हैं ना, एलोपैथी दवाई भी उनसे ही आते हैं, ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि ये कुछ काम का नहीं है?
तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। पहले दोनों बैठे थे, दोनों खड़े हो गए, दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगे। उसके बाद जो भक्त का तबीयत ठीक नहीं था वो बोला, प्रभु जी मैं आराम से सोया था, आप आकर बिगाड़ दिया हमारे आराम को, हैं? आपने इस तरह चिल्लाकर। उसके बाद एक सीनियर डिवोटी आए, बोले दोनों को, अरे प्रभु जी निकल जाओ, आप आलोचना मत करो, झगड़ा मत करो। क्योंकि ये लोगों ने क्या किया, दो चीज़ों को तुलना किया। जैसे आप सब लोग इधर बैठे हो, अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हो, कोई नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, लेकिन तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलना करने से क्या होता है, हम लक्ष्मीपति को भूल जाते हैं, बाकी सब पति को याद रखते हैं, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, एपैथी, ओपैथी ऐसे। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि लक्ष्मीपति के बारे में सोचो तुम, क्योंकि ये प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, जस्ट डू द नीडफुल, ये बोलते थे। मतलब क्या है, पहले प्रभुपाद जी भी आयुर्वेद लेते थे, अगर आयुर्वेदिक चीज के लिए बहुत टाइम लग रहा है, सेवा नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत एलोपैथी डालो, काम ठीक हो जाएगा, उसके बाद सेवा में जुड़ो। अंततः तो बस सेवा करने के लिए शरीर में ताकत चाहिए बस। हाँ, इसलिए इस तरह के आलोचना करना और आपस में झगड़ा करना, ये बोलना कि ये पाश्चात्य देश के हैं, ये अच्छे नहीं है, हम भारतवासी हैं, हम अच्छे हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे पाश्चात्य देश से आए हुए कुछ लोग भी बहुत अच्छे हैं, स्वभाव में उनका स्वभाव भी अच्छा है। और इधर आप सोचेंगे कि भारत में जन्मे हैं, लेकिन भारत में जन्मे कोई दूसरा व्यक्ति भी, आपके ही रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके टांग खींचेगा वो, आप क्या करेंगे आप? इस तरह का आप बाद में आपके अंदर द्वंद्व बढ़ जाएगा बहुत, आपको चक्कर आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए भौतिक दृष्टिकोण से तुलना नहीं करना चाहिए, ये बात बताया गया है इधर इस तरह। और कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जो टोटली आप बोल सकते हैं कि अच्छा है और ये टोटली बुरा है, लोगों के अंदर मिश्रण है, आप देखेंगे। therefore it is said every saint had a past, every sinner has a future, ऐसे बताया गया। every sinner has a future का मतलब है अजामिल। अजामिल अभी बहुत बड़ा पापी है, लेकिन उसके लिए भविष्य बड़ा उज्जवल है। उसकी क्या है, अभी अभी विष्णुदूत आकर गए हैं, अभी तुरंत निकलेगा, किधर हरिद्वार जाएगा वो, उधर जाकर विष्णु के मंदिर में भर्ती हो जाएगा, उधर पूजा आराधना करेगा, संत महात्मा की संग करेगा, वो गंगा में नहाएगा, वो भगवान के नाम लेगा, शुद्ध भक्ति 12 साल में प्राप्त करके वैकुंठ गमन होगा उसका। उसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। अगर कोई अजामिल की चरित्र सुनकर बोलेगा अजामिल महापापी पातकी, ऐसे उसको चिल्लाएंगे, लेकिन अभी वो सुधर गया, अभी उसके अंदर एक तरह का पश्चाताप आ गया है कि नहीं? अगर कोई पश्चाताप कर रहा है, हमें उनको कोसते जाना चाहिए, नहीं तो माफ कर देना चाहिए। हाँ, अगर कोई कीचड़ में गिर गया, पूरा कपड़ा उसका कीचड़ से भीग गया, आप बोलेंगे अरे देखो कितना गंदा दिख रहा है। लेकिन अगर ये एक वाटर शावर बाथ के अंदर खड़ा होकर वो नहा रहा है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर बचा है, तो हमें क्या सोचना चाहिए, ठीक है नहा तो रहा है, अभी पूरा ठीक ही हो जाएगा, ऐसे सोचना अच्छा है। इसके विरुद्ध तो कोई बोलेगा अरे कीचड़ में कैसे तुम मूर्ख गिर गया, सावधानी से चलना था। देखिए कुछ लोग क्रिकेट देखते हैं टीवी में, अगर एक इंडियन क्रिकेटर सही ढंग से बैटिंग नहीं किया तो वो बोलेंगे अरे क्या मूर्ख है, ऐसा बैटिंग करना चाहिए था। ये बोलना बहुत आसान है, अगर आप उधर होते तो आप भी नहीं कर पाते थे, लेकिन दूसरों को देखकर बोलना बहुत आसान है। बोलना आसान है, करना आसान है। हाँ, मुझसे बोलना बहुत आसान है। हाँ, इस तरह कोई फिसल कर कीचड़ में गिर गया, पता नहीं कुछ केले का छिलका था, वो फिसल कर गिर गया कीचड़ में, अगर आप बार बार बोलते रहेंगे अरे गिर गया कीचड़ में, आप हंस पड़ेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कि मूर्ख मूर्ख बोलेंगे, तो वो तो शावर बाथ के अंदर में है, वो नहा रहा है, ठीक हो जाएगा, अभी नहा धोकर अच्छा नया कपड़े पहनकर आ जाएगा, उसके बाद भी आप बार बार बोलते रहेंगे, तो मतलब क्या है? इस दुनिया में इस तरह हम एक दूसरे को दोषारोपण करने से हम इस दुनियादारी चीजें हमारे सर में भर जाते हैं, और ये दुनियादारी चीज भरने के कारण हमको पुनर्जन्म होता है, आवागमन होता रहता है। इसे इसके विरुद्ध जो भगवान के भक्त हैं वो कभी प्रजल्प नहीं करते, किसी के ऊपर आलोचना नहीं करते, उसका कारण है। मान लीजिए अगर ऐसे एक हॉल में हम लोग बैठे हैं, इधर चारों ओर एक आग फैल रहा है, निकट आ रहा है आग, ऐसे आग लग गया चारों ओर, तो आप देख रहे हैं कि एक सीढ़ी पड़ा है जमीन में,
और ऊपर एक छिद्र है, खुला है। अगर एक सीढ़ी को लेकर आप ऐसे उस छिद्र में ऐसे लगाएंगे तो आप उसको चढ़कर बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। तो आप बुद्धिमत्ता से क्या किया आपने, सीढ़ी भी लगा दिया, एक दो स्टेप भी ऊपर चढ़ गए। कोई आपको मजाक उड़ा रहा है आपको, हाँ? और कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आप क्या करेंगे? अगर आप नीचे उतर जाएंगे, जो मजाक उड़ाने वाले के कॉलर पकड़कर उसको लाफा देना, हाँ? जो आपको डांट रहा है उसको प्रतिरोध करना। इसमें आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सीढ़ी के ऊपर बाकी लोग चढ़ जाएंगे, वो लोग निकल जाएंगे, आप जैसे कि वैसे रह जाएंगे, तो आग आपको निकल लेगा। तो बुद्धिमत्ता क्या है? उनके साथ झगड़ा करना, नहीं तो ऊपर चढ़ जाना। क्या अच्छा है? इसलिए भगवान के भक्त सोचते हैं कि अरे अंतोतगत्वा निकलना है इस दुनिया से, भगवत धाम लौटना है। इस दुनिया में किसी के साथ क्रॉस मत करो, हाँ? अकाउंट मत रखो किसी के साथ, हाँ? छोड़ दो, कोई मजाक उड़ाएगा कोई। देखिए एक बार गरुड़ जी यमुना में गए थे, एक मछली पकड़ने के लिए गए थे। उस समय मछलियों ने मैत्री जोड़ लिया था सौबरी मुनि से। तब सौबरी मुनि मछलियों को बोला कि आप चिंता मत करो, आई एम हियर, डोंट फियर, मैं हूं, आप लोग डरो मत, मैं देख लूंगा कौन आपको पकड़ सकता है, ऐसे बोला। तब गरुड़ जी उड़ते हुए आए। तब इन्होंने बोला, सौबरी मुनि ने, हे गरुड़, तुम कभी मत इधर आना, क्योंकि मछली लोगों का हमने एक नया सोसाइटी खोला है, मछली सोसाइटी। इसके लिए उसका लीडर मैं हूँ, हम बचाने वाले हैं हम सब मछलियों को, आप किसी मछली को उठा नहीं सकते अभी से, ठीक है क्या? तो गरुड़ ने बोला ठीक है, लेकिन इतना दूर आया हूँ, बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ, आज एक ले लेता हूँ, आगे जाकर नहीं आऊँगा। ऐसे बोलकर एक मछली उठा लिया। लेकिन वो मछली सब मछलियों का लीडर था, वो मोटा मछली था, उसका उठा लिया था उन्होंने। सौबरी मुनि इतने नाराज हो गए, चिल्लाया उन्होंने गरुड़ के ऊपर, बोला कि अरे मूर्ख, अभी अभी बोला मैंने, तुमने फिर भी उठा लिया, मैं तुमको श्राप देता हूं कि अगले बार तुम इधर आओगे, हाँ, तो तुम्हारा सर चूर चूर हो जाएगा, तुम मर जाओगे। इस तरह उन्होंने एक श्राप दिया। तब गरुड़ जी ने मुड़कर देखा कि ये कौन है, ये बाबा, ये जो सौबरी मुनि, ठीक है, ये एक अष्टांग योगी है, पानी के अंदर जाकर तपस्या कर रहा है, अगर इसको वापस श्राप देना हो तो मैं भी दे सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता भी है, लेकिन झगड़ा क्यों करे इस दुनिया में, छोड़ दो उसको। इस तरह सोचकर गरुड़ जी ने उनको छोड़कर वापस लौट गए। बाद में इनका पतन हो गया, किसका? सबने का, क्योंकि अपराध कर दिया था उन्होंने भगवान के। वो गरुड़ जी कौन है? गरुड़ जी जब अपने पंखों को हिलाते हैं तो व्योम नमामि नारायणाय श्रीलक्ष्मीकांतम तुभ्यम नमामि, ऐसे वैदिक मंत्र निकलते हैं उनके पंखों से। और कौन बैठते हैं उनके पीठ में? साक्षात नारायण। ये जानता नहीं था, जानता था, ऐसा नहीं कि जानता नहीं था, जानता था, लेकिन भूल गया क्रोधावेश में आकर, हाँ, सौबरी मुनि। इसलिए सौबरी मुनि ने आलोचना किया, डांटा उनको, लेकिन गरुड़ जी ने उनको डांटा नहीं, छोड़ दिया, फिर भी उनका पतन हुआ, आप देख सकते हैं। इसलिए गरुड़ जी का सोचना ऐसा था कि मैं मेरी शक्ति का प्रदर्शन क्यों करूं, हाँ? इसलिए उन्हें माफ कर दिया, छोड़ दिया उनको, क्योंकि मैं उनको शाप दूंगा, वो मुझे शाप देंगे, हम एक दूसरे को झगड़ा बढ़ाने के बदले छोड़ दो करके छोड़ दिया। तो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने से समय की बर्बादी होता है, साथ साथ समस्या भी बढ़ता है इस दुनिया में। अनावश्यक हम दूसरे जीवों को देखकर अच्छाई बुराई नहीं देखना चाहिए, उनके स्वभाव के बारे में, उनके कर्म के बारे में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको कभी कभी हमारे समझावट गलत भी हो सकता है, हमारी एस्टिमेशन, हम जो सोच रहे हैं उसमें भी गलती हो सकता है। जैसे हमारा एक स्टूडेंट सेंटर में एक लड़का था, उसको पीठ में प्रॉब्लम हो गया था उसको, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि तुमको 3 महीना झुकना नहीं, तो कभी भी झुकना नहीं, स्ट्राइट खड़े रहो 3 महीने के लिए, तुमको स्पाइन को रिपेयर करना पड़ेगा ऐसे। तो सीनियर डिवोटी के पास जाकर रोया उसने, ब्रह्मचारी को बोला कि प्रभु जी, हम तो रोज दंडवत प्रणाम करते हैं वैष्णवों को, अभी डॉक्टर बोलते हैं कुछ दंडवत मत करो, ऐसे ही सीधा रहो 3 महीने के लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो बोले नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर का एडवाइस है, तुमको आदर मन ही मन करो बस, कोई वैष्णव दंडवत करता तुम ऐसा करो बस, झुकना मत, ऐसे बोल दिया उन्होंने।
तो वो स्टूडेंट सेंटर में वापस आ गया, कुछ सब भक्त लोग दंडवत कर रहे थे उसको, तो वो ऐसे ही बोला, ऐसे हरे कृष्णा बोला। तो दो भक्तों के मन में शंका उठ गया, अरे हम लोग पंचांग प्रणाम कर रहे हैं और ये झुक नहीं रहा है, लगता है कि आजकल थोड़ा गर्व चढ़ गया है इसको। ऐसे बात करने लगे आपस में ऐसे। और उन्होंने देखा कि आने वाले 3 दिन में भी सब लोग दंडवत कर रहे हैं, या ऐसे ही कर रहा है ये। तो ये लोगों ने उनको पूछा नहीं, आपस में सब भक्तों को फैला दिया, अफवाह फैला दिया कि आजकल ये बड़े प्रचारक बन गया, बड़ा गर्व चढ़ गया, इसको झुकता नहीं। आपस में बातचीत करने लगे। जो ब्रह्मचारी आए उधर सेंटर में, और ब्रह्मचारी दंडवत प्रणाम किया, सब लोग उनको दंडवत प्रणाम किया, और ये ऐसे ही खड़ा रहा, ऐसे करने लगा हरे कृष्ण। अभी ये दो भक्तों ने सोचा, अरे ये तो बहुत हो गया, अभी हमको ही नहीं, ये बड़े सीनियर डिवोटी को भी करता नहीं दंडवत। तो तुरंत वो ब्रह्मचारी के कमरे में पहुंच गए, बोले कि प्रभु जी एक भक्त को निकालना हमारे सेंटर से है। बोले क्या क्या हो गया? तो वो बोले उसको, ब्रह्मचारी बोले, अरे मूर्ख, मैंने ही बोला उसको दंडवत मत करो करके बोला है। प्रभु जी आपने ऐसे क्यों गलत सिखाया उनको? ऐसे उनको पूछ रहे हैं। वो बोले, अरे मूर्ख, उसका स्पाइनल कार्ड में प्रॉब्लम है उसका, डॉक्टर ने बोला। ऐसा है क्या प्रभु जी? हमको मालूम नहीं था प्रभु जी। अरे मालूम नहीं था को अफवाह क्यों फैलाते हो? देखिए इस दुनिया में 3 बकेट हैं, यस बकेट, नो बकेट, नॉट श्योर बकेट। तो ये 3 बकेट में ज्यादा चीज हम लोग जो जानते हैं वो किस बकेट में बैठता है? नॉट श्योर बकेट में बैठता है, उसको ही लोग अफवाह के रूप में फैलाते हैं। तो ये लोग 2 लोग डर गए, बड़े अपराध कर दिया हमने प्रभु जी, हमने दर्जनों भक्तों को फोन कर दिया, व्हाट्सएप में भेज दिया कि अहंकारी हो गया है, अभी कैसे व्हाट्सएप से रिटर्न कैसे लेना है। तो तुरंत दोनों भक्त कुछ महाप्रसाद लेकर आए और ये भक्तों को खिलाए, बोले प्रभु जी महाप्रसाद खा लो, हमको माफ कर दो हमको, ऐसे। तो इसलिए हमें बोला कि अनेक बार हम लोग अनजाने से कुछ भी चीज के बारे में बड़बड़ कर देते हैं, अनजाने से वो नहीं करना चाहिए। पर स्वभाव कर्माणी या प्रशंसति निंदति। अभी आप बोलेंगे निंदा नहीं करना चाहिए, मानते हैं मुझे, प्रशंसा क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, वैष्णवों के बीच में प्रशंसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इधर क्यों बोला गया या प्रशंसति? ये प्रशंसा क्या है? ये प्रशंसा ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाली प्रशंसा है। हाँ, अगर कोई देखता है, एक भक्त को पूछता है, अरे प्रभु जी, मैंने सुना कि आपको ये कमेटी का हेड बनाया, आपको फेस्टिवल कमेटी का। हाँ प्रभु जी, हमारे अध्यक्ष ने बनाया हमको हेड। हम, अरे प्रभु जी आप बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, आपको हेड पोजीशन मिल गया, आपको, आपके अंडर में 20 भक्त काम करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे बोलेगा, उनको प्रशंसा करेगा। और बाकी बाहर जाकर बोलेगा, अरे पता नहीं है अध्यक्ष हमेशा उनकी ओर मुड़कर हमेशा उनको ही लीडर बनाता है, हमको पूछता नहीं है, ऐसे बोलेगा। और वो तो बुद्ध, उसको क्या मालूम, वो सिर्फ 4 साल है और मैं 6 साल से हूँ, ऐसे बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? उनकी प्रशंसा के अंदर भी एक अहंकार छुपा है, एक ईर्ष्या छुपा हुआ, करेक्ट है ना? उस तरह की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए हमको, ये बात है। लेकिन प्रशंसा भी करे तो सही प्रशंसा होनी चाहिए, गलत तरह की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब पर उत्कर्ष असहनम, ऐसे शीघ्र स्वामी डेफिनेशन देते हैं। मत्सरता का मतलब क्या है? पर उत्कर्ष असहनम, मतलब क्या है? दूसरों की उत्कर्ष देखकर जलना। जैसे ये घर में रात के समय 12 बजे एक चोर टूट पड़ा, लाइट ऑन कर दिया उसने, गॉगल पहना था, हाथ में बड़ा चाकू था, चाकू निकाला, पति पत्नी दोनों गिड़गिड़ाने लगे, हे मारो मत मारो मत। वो बोला मैं मारने के लिए नहीं आया हूँ। पत्नी को बोला, देखो तुम्हारे गले में बहुत बड़ा नेकलेस है, वो चाहिए हमको, नेकलेस दे दो जान बचा लो। वो तुरंत निकाल कर दे दिया उसने। चोर बोला, बस आवाज भी मत करो, मैं निकल जाऊंगा, आवाज करोगे तो वापस आकर मारूंगा। बोला, ये लोग बोले ठीक है निकल जाओ। तो निकलने वाला था, पत्नी पीछे भागती हुई गई, बोली एक मिनट सुन ध्यान से, देखो मैं और पड़ोस वाली हम दोनों ने एक ही तरह का नेकलेस साथ में खरीदा, इसलिए मेरा लिया ना, उसका भी ले लेना, ठीक है ना? वो चोर थैंक यू बोलकर गया वो। तो इसको क्या बोलते हैं? ईर्ष्या बोलते हैं, करेक्ट है ना? मत्सरता का मतलब है दूसरों की उत्कर्ष को देखकर उसको सहन नहीं कर पाना उसको। इसलिए बोलते हैं कि दूसरों के स्वभाव कर्म के बारे में आलोचना मत करो, क्योंकि तुम संसार में डूब जाओगे, ऐसे बताते हैं। अभी हम नोट्स में जाते हैं, नोट्स का ये हिंदी नोट्स। रीड द सेकंड हेडिंग, हु हैज द माइक विद यू?
इसमें भी ड्रामा आएगा। वो भक्त है क्या, कृष्णदास प्रभु है क्या इधर? कल बहुत अच्छा किया था उसने। हाँ नहीं, और आवाज बड़ा होना चाहिए, सब लोगों को सुनाई नहीं देगा। लोगों और परिस्थितियों पर दोषारोपण करने से हम और अधिक निराश हो जाते हैं। तर्कों को सबको सुनाई देगा क्या पीछे भी? सबको सुनाई दे रहा है? ठीक है। परिस्थितियों और अपने आसपास के लोगों की ओर मोड़ते हैं तो हम स्वयं को सशक्त नहीं बनाते हैं, बल्कि हम स्वयं को असहाय बनाते हुए निर्बल करते हैं। जब हम अपने आप को दोष देते हैं और उन्हें अलग कर सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखिए, एक दिन अगर बीत गया, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ लोगों का ऐसे होता है, तो आज काम क्यों नहीं हो रहा आपका, बोलेंगे अरे पूरा बादल छा गया है, लगता है कि आज बारिश होने वाला है, मूड नहीं है, मूड ऑफ हो गया। अच्छा बोलते हैं, अरे इसका मतलब परिस्थिति के कारण मन का काम नहीं होता। हाँ? अगर विंटर सीजन में ठंडी बजता तो सुबह नहीं उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, बोलेंगे प्रभु जी जो सुबह कैसे उठकर जप कर पाएंगे, बहुत ठंडी बज रहा है। इसका मतलब है मौसम के अनुसार उनका मति भी उसके अनुसार प्रभावित हो रहा है। समझना आपने। एक बार प्रभुपाद जी कुंभ मेला में गए थे भक्तों के साथ, तो प्रभुपाद जी कुंभ मेला की महत्वता बताया, हम प्रचार काम के लिए गए हैं, जल्दी उठ जाना चाहिए, सुबह नहाना चाहिए, मंगल आरती में आना चाहिए, सब बोल रहे थे प्रभुपाद जी। अगले दिन सुबह सुबह उठा प्रभुपाद जी, देखे अनेक भक्त सो रहे थे, कुछ भक्त उठ गए थे, लेकिन देखा गंगा ये जो त्रिवेणी संगम देखा, वो लोगों ने देखा कि अगर हम जाकर नहाएंगे इस ठंडे पानी में सुबह के समय में, तो छिल एकदम ठंडा है, तो भक्त लोगों ने सोचा कि थोड़ा मुंह धो लेंगे, नहीं तो चेहरे को पोंछ लेंगे पानी से, सोच रहे थे। प्रभुपाद जी समझ गए, क्या किया प्रभुपाद जी, एक बाल्टी लेकर गए, खुद उधर से पानी लेकर प्रभुपाद जी खुद ही अपने सर के ऊपर डालने लगे, नहाने लगे। जब प्रभुपाद जी नहाने लगे, सब के सब भक्त कूद गए पानी में नहाने के लिए। प्रभुपाद ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रभुपाद जी ये दिखाना चाहा लोगों को, कुछ कुछ चीज़ है इस दुनिया में, हमें मानसिक संकोच भी क्यों न हो, अगर वो हमारे लिए अच्छा है तो हमें करना चाहिए। जैसे आप लोग आज घर छोड़कर मंदिर में आए हो ये कार्यक्रम अटेंड करने के लिए, कभी कभी आज के लोग बोलते हैं अरे यूट्यूब में मिल जाता है सब लेक्चर, मंदिर क्या जाना है, ऐसे लोग पहले बोलते हैं। उसके बाद बोलेंगे यूट्यूब में है लेकिन सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और उसके बाद देखेंगे वो धीरे धीरे भक्ति में डीले हो जाते हैं। इसलिए हमें एक ऐसे शेड्यूल बना लेना चाहिए कि यूट्यूब में तो करोड़ों लेक्चर है, लेकिन मंदिर में जाना अनिवार्य है। हफ्ते में कम से कम एक दिन तो जाना चाहिए मंदिर में, क्योंकि मंदिर में आना दूसरा ही अनुभव है। भक्तों के बीच में बैठकर कथा श्रवण करना, भक्तों के साथ प्रसाद पाना, भगवान के दर्शन करना, कीर्तन में नाचना, संकीर्तन कीर्तन सम्मिलित में कीर्तन करना, तो ये सब प्राप्त होता है। इसमें कभी कभी हमारा मन थोड़ा आलसीपन करता है, फिर भी मन को लात देकर लाना चाहिए। इस तरह कुछ सही चीज़ हमारे जीवन में उसको करना ही चाहिए हमको, परिस्थितियों को कोसना नहीं चाहिए हमको। अगर हम परिस्थिति को कोसते हुए अगर हम आलसी पड़ जाएंगे, काम नहीं होगा। वो एक बात बता रहे हैं। और कभी कभी हम दूसरे लोगों को डांटते हैं कि तुम्हारे कारण ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हम बोलते हैं, दूसरों को डांटते हैं। कभी कभी हम अपने आप को डांटते हैं, अपने आप में दोषारोप करते हैं, उससे हम डिप्रेस भी हो जाते हैं। देखिए कौन डिप्रेस होता है, अगर आप परफेक्शनिस्ट होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट का मतलब है वो अपेक्षा करता है कि सब लोग मुझे प्रेम करें, मैं कभी भी गलती ना करूं, सब लोग मुझे आदर दे, कोई मुझे धोखा न दे। आदर्श इज आइडियल। हाँ, वो अपेक्षा करता है कि इस दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक जाना चाहिए, मैं बड़ा हीरो हूँ, मैं कभी गलती नहीं करता हूँ, मैं पक्का हूँ और मेरे साथ काम करने वाले सब पक्के होना चाहिए, तो लेश मात्र भी थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए, इस तरह अपेक्षा करने वाले कुछ लोग होते हैं ऐसे। इस अपेक्षा से क्या होता है, अगर हम में नहीं तो दूसरों में कुछ दोष आता है तो हम सहन नहीं कर पाते हैं, और ये लोगों के अंदर माफ करने की ये नहीं होता, माफ करने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं होता। तो इसलिए माफ जो नहीं कर सकते हैं वो बार बार पूर्व चीज़ों के बारे में बोलते जाएंगे। आप तुमने 1996 में ऐसे किया,
मुझे अभी भी याद है 1996 जुलाई में तुमने ऐसे बोला है, तुमने ऐसा गलती किया, लोग याद भी रखेंगे जो गलती हुआ। हाँ? तो इधर बताते हैं कि हमें माफ़ करने के लिए भी सीखना चाहिए। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, मैं भी ऐसे परफेक्शनिस्ट था पहले ही। एक बार मैं रात को ट्रैवल करते समय, मेरे असिस्टेंट था कुछ सालों के पहले, तो मैं उसको कंप्यूटर देता था, बोलता था कि कंप्यूटर को लॉक करो, लैपटॉप को लॉक करके सो जाओ, और ऐसे बाजू में मत रखो, क्योंकि चोर कोई उठा लेगा, तुम सोते सोते देख नहीं पाओगे, चोरी हो जाएगा लैपटॉप। तो हाँ बोला, हाँ बोला। तो एक दिन मैं देखा रात को 11 बजे ये मेरा असिस्टेंट लैपटॉप को ऐसे बाजू में रखकर सो गया था। मैं नीचे उतर कर धीरे से उसको उठाया लैपटॉप, और उसको पता ही नहीं सो गया वो। उसको उठाकर मैं नीचे ला कर दिया, और वो उठ गया 1 बजे, ढूंढ रहा है उसको, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, दरवाजा तक गया, सब लोगों को उठा दिया, पूछा सबको, कोई चोर आया था इधर, कोई लेके गया मेरा है। तो बाद में मैंने उसको पकड़ कर डांटा, उसको बोला, अरे मैंने तुमको बोला ना लॉक किए बिना तुम सोना नहीं चाहिए, तुमने क्यों सोई? प्रभु जी थक गया, प्रभु जी आज देरी हो गया, बहुत दिन भर बहुत सेवादार, थक गए हम। सारी बोला, क्या सारी? अभी आज से लेकर मैं रखूंगा लैपटॉप मेरे पास, तुम्हारे पास कभी नहीं दूंगा। तो मैं लॉक करने लगा, रोज सोने लगा। तो 3 महीने के बाद मैं एक दिन मैं भी थक गया बहुत ज़्यादा, मैं भी ऐसे बाजू में रखते हुए सो गया, और मेरा असिस्टेंट ने देख लिया, तो उसने वो उठाकर कहीं ला कर दिया उसने। और मैं ऐसे 2 बजे उठा, अभी मुड़कर देखा लैपटॉप नहीं है, नीचे उतर गया मैं। तो लाइट ऑन किया, इधर उधर देखा था, वो पूछ रहा था असिस्टेंट, प्रभु जी कुछ हेल्प चाहिए क्या? मैंने बोला कुछ हेल्प नहीं चाहिए, सो जाओ तुम, बोल दिया। उसके बाद पूरा ट्रेन में घूमा, सब लोगों को पूछा, ट्रेन को ये भी कर दिया, क्या बोलते हैं, चेन पुल भी कर दिया, ट्रेन रुक गया, सब ढूंढा, मिला नहीं। उसके बाद वो नीचे उतर आया, बोला कि आप चिंता मत करना प्रभु जी, हम अच्छी तरीके से लॉक करके रखे हैं, चिंता मत कीजिए। बाद में कहा, वो बोला प्रभु जी 3 महीने के पहले आपने हमको डांटा, अभी आपको भी वही गलती हो गया। मैंने बोला सारी ठीक है, अभी आगे जाकर तुम ही रखो, लेकिन सो मत जाना है, लॉक करो। तो अंग्रेजी में कहावत है, फॉरगिवन आर दोस हु फॉरगिव अदर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फॉरगिवन आर दोस हु फॉरगिव अदर्स। जो दूसरे को माफ करते हैं उनको भगवान नाम माफ कर देते हैं। मतलब क्या है, इस दुनिया में छोटे छोटे गलतियां होते ही हैं। हम देखिए, जगन्नाथ की आंखें बड़े हैं, क्यों? ताकि वो भक्तों की छोटी सी सेवा करे भक्त, उसको भी जगन्नाथ देखते हैं। लेकिन अगर भक्तों से कोई थोड़ा गलती होता है तो भगवान रंगनाथ जैसे आंख बंद कर लेते हैं। जगन्नाथ का आंखें बंद है, देखा आपने, थोड़ा ही खुला है इसे। भगवान बोलते हैं ठीक है, मेरे भक्त इतनी सेवा कर रहा है, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, भगवान माफ कर देते हैं उसको। एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, एक बाहर का आदमी आया था, वो क्लास के बाद प्रभुपाद के पास आया, स्वामी जी आपके सब भक्त लोग सो रहे हैं लेक्चर में, आप तो लेक्चर देते जा रहे हैं, सब सो रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले नहीं, वो लोग सो नहीं रहे हैं, आंख थोड़ा बंद करते लेकिन सुन रहे हैं, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। वो बोले नहीं स्वामी जी, ऐसे कैसे सुनेंगे, मुझे तो लग रहा है कि वो सो ही गए पूरा, आपको बोलने का क्या मतलब, वो लोग सो रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले देखो, ये लोग आंख बंद करके थोड़ा सोने के बाद भी इतना फॉलो कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो बोलो। ऐसे पूछा उसको, तुम आते ही नहीं हैं, तुम जागे हो लेकिन सुनते नहीं हैं, आकर बैठकर सुनते नहीं, कम से कम ये लोग सुनने के लिए प्रयत्न तो कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करो, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो भक्तों में कभी कभी त्रुटियां हैं भक्ति मार्ग में, जैसे खास करके नवस्य की अवस्था में। शुद्ध भक्त बनने के बाद सब त्रुटियों से ऊपर उठ जाएंगे हम, लेकिन अवश्य की अवस्था में त्रुटियां होगा ही। हमें इसको सहन करने के लिए सीखना चाहिए, माफ करने के लिए सीखना चाहिए, तो तब हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हमें क्या होगा, अलग अलग भक्तों में अलग अलग दोषारोपण करेंगे, हमारे सर जो है पूरा दोषों से भर जाएगा। क्या हमें कृष्ण से बनना है, दोषों से बनना है? हाँ, अगर कृष्ण से बनना तो कृष्ण की श्री चरणों को देखते रहना चाहिए। बाकी भक्तों में जो त्रुटियां हैं, जिस तरह भगवान उसको माफ करके भूल जाते हैं, हमको भी करना चाहिए। अगर बड़ा ही त्रुटि हो तो हमें अधिकारियों को बोलकर
भूल जाना चाहिए। अधिकारी को रिपोर्ट कर दिया, बस उसको भूल जाना चाहिए। पढ़िए आगे। सबसे अच्छा उपाय यह पता लगाना है कि नकारात्मकता में लीन रहने की बजाय अवांछित स्थिति से ऊपर उठने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। लोग हमारे साथ काम करना तब पसंद करते हैं यदि हम उनकी क्षमता पर अधिक संदेह ना करें और उन्हें उनकी गलतियों से धीरे धीरे बढ़ने का अवसर देते हैं। हाँ, देखिए, अगर एक बार अमेरिका में प्रभुपाद जी एक वक्त श्याम सुंदर प्रभु को बोला था कि तुम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की विग्रह को, जैसे वो कारपेंटर था वो, इसलिए उसको बनाओ। तो बहुत सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की विग्रह बना रहा था वो लकड़ी से। बनाते समय उसके अंदर एक बुरा आदत था सिगरेट पीने की। कभी कभी पीता था वो सिगरेट। तो उस दिन वो सिगरेट पीकर आधा सिगरेट वो जो बलदेव के सर के ऊपर रखा था। तो ऐसे काम करते समय अचानक प्रभुपाद जी आ गए उधर। वो काम देखने के लिए आए कितना पूरा हुआ है। तो प्रभुपाद का आंखें, प्रभुपाद की दृष्टि उसके ऊपर पड़ा। मान लीजिए अगर आपने देखा वो कार्विंग कर रहा है, ऐसे भगवान के विग्रह के ऊपर ये रख दिया, वो पूरा काम पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ है वो काम। वो सिगरेट रखा तो हम क्या कूद पड़ेंगे ना, रुद्र तांडव करेंगे हम लोग, है ना। क्या कर दिया तुम मूर्ख, सिगरेट को भगवान के ऊपर रख दिया, तुम नरक में जाओगे, इत्यादि बोलेंगे ना। प्रभुपाद जी ने देखकर एक ही चीज बोला। प्रभुपाद जी ने, व्हाई आर यू अलोइंग सिगरेट टू कम बिटवीन यू एंड गॉड, ऐसे पूछा। तुम्हारे और भगवान के बीच में आने के लिए एक सिगरेट को क्यों रखते हो बीच में, ऐसे बोला उन्होंने। उसी दिन श्याम सुंदर प्रभु बोले कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दिया मैंने। तो प्रभुपाद जी को इस तरह के लोगों को संभालना पड़ा उनको। लोगों में अनेक त्रुटियां थी। ये हिप्पी लोग आते थे, प्रभुपाद जी प्रसाद बनाकर परोसते थे, वो लोग खाते थे और खाकर निकल जाते थे, प्लेट को भी धोते नहीं थे, प्रभुपाद जी धोते थे उसको भी पहले। बाद में एक दिन कुछ लड़के लड़कियां आई थी, एक नैन्सी माता जी थी। उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, स्वामी जी आप ही कुकिंग करते हो, आप ही हमारे प्लेट धोते हो, बाद में आप ही बर्तन सफाई करते हो, आप बुढ़े हो, वृद्धावस्था में, आप कैसे सब कुछ आप ही करते हो, आपको हेल्प चाहिए क्या। प्रभुपाद ने बोला, मैं खुश हूँ कि आप लोगों ने पहली बार पूछा, हेल्प चाहिए, अगर कर सकते हैं तो अच्छा होगा, ऐसे बोले प्रभुपाद। तो वो लोग सफाई करने लगे। तो उस समय ये नैन्सी माता जी ने, बाद में नैन्सी माता जी बनी नंदरानी माता जी बनी बाद में। तो वो पूछ रहे थे, स्वामी जी कैन वी गो फॉर सिगरेट ब्रेक, ऐसे पूछा उन्होंने, थोड़ा सिगरेट पीकर आ सकते। प्रभु नहीं नहीं नहीं, तो भगवान के बर्तन घिस रही हो, तुमको सिगरेट छूना भी नहीं चाहिए कभी। इस तरह बोलकर सिखा कर प्रभुपाद ने उन लोगों को सुधारा। कितना मुश्किल बात है, सोचिए। तो ऐसे लोगों को प्रचार करना ही मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद जी वृद्धावस्था में भी बड़े सहिष्णु होकर प्रचार किया है। तो बोलने का मतलब है कि हिप्पियों के अंदर अनेक अवगुण थे, लेकिन एक अच्छा गुण था कि स्वामी जी के ऊपर उनको श्रद्धा था, उनको म्यूजिक के ऊपर इंटरेस्ट था, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र को पकड़ लिया वो लोगों ने। उस अच्छा गुण को लेकर प्रभुपाद जी ने उस चिंगारी को लेकर, जैसे हम हवा चलाकर उसको बड़ा करते हैं, ऐसे बड़ा किया प्रभुपाद जी ने। सो वी शुड लर्न टू सी द स्पार्क एंड फैन द स्पार्क। लोगों में अच्छाई देकर उसको बड़ा करो। आप अगर बुराई के ऊपर ध्यान देने से लाभ नहीं है कुछ, अच्छाई के ऊपर ध्यान देने से लाभ है। वही पॉइंट है, आगे बढ़िए। साथ ही कुछ कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं जिनमें हमें उन्हें दोष देने की बजाय उनके सकारात्मक गुणों पर विचार करके उन्हें सुलझा देना चाहिए, न कि उसमें अटके रहना चाहिए। दक्ष ने नारद को उनके 2 पुत्रों के त्याग के लिए दोषी ठहराया, जो उनकी भक्ति सेवा के जागरण को नहीं पहचानते थे, बल्कि वह उनके लिए उनकी योजना के अनुसार उनका क्लोन बनाना चाहता था। हाँ, देखिए, एक कथा संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। दक्ष प्रजापति एक प्रजापति है, उसने 10,000 पुत्र पैदा किया और उनको नारायण सरस नाम की नदी की तट में भेजा। बोला कि पुत्रों आप सब जाओ, तपस्या करो, वापस लौट आओ, विवाह करो और बच्चे पैदा करके, हजारों लाखों बच्चे पैदा करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि हमको एक प्रोजेक्ट मिला है। वो प्रजापति था वो, इस प्रजा उत्पत्ति करना उसका उद्देश्य था। तो ये लोग गए,
तो उधर नारद मुनि पहुंच गए उधर। नारद मुनि ने देखा कि ये लोग नारायण सरस की दिव्य नदी में नहाकर इनका चित्त शुद्ध हो गया, ये लोग परम पवित्र हो गए। और उन्होंने सोचा कि ये लोग तो सीधा भगवत धाम जाने के लिए योग्य हैं, इनको अभी विवाह करके उसके बाद संसार में रहकर उसके बाद वानप्रस्थ से लेकर संन्यास लेने के लिए बहुत समय बिताने की जरूरत नहीं। इसके विरुद्ध ये लोग सब परमहंस की पथ को अपनाकर सारे दुनिया में इधर उधर भ्रमण करके प्रचार काम कर सकते हैं। ये सोचकर नारद मुनि ने उनको एक सुंदर कथा बताया। इतने वो कॉम्प्लेक्स कथा हो, वो अलग अलग उदाहरण दिया उन्होंने, बोलकर चले गए। और ये 10,000 लोग हरियश्वस पूरा समझकर वो लोग वैराग्यों का पथ स्वीकार लिया उन्होंने। तो पिताजी को ये पता चला, दक्ष को बहुत नाराज हुए वो, लेकिन सहन कर लिया। अभी उन्होंने दूसरा बैच पैदा किया, 1000 लोग, उनका नाम है शवलस्वस, उनको भेजा। और आश्चर्य की बात क्या है, उसी स्थान में भेजा उन्होंने, नारायण सरस में। तो वो लोग गए, वो लोगों के पास नारद मुनि गए, बोला कि देखो तुम्हारे बड़े भाई कितने बड़े वैरागी बने, अब उनके अनुगामी बनकर चलो। तो वो भी वैरागी के पद पकड़कर चले गए। अभी बहुत नाराज हुआ है दक्षा, तो नारद मुनि को बुलाकर, नारद मुनि उनके घर में गए थे, उनको मालूम था कि बड़े नाराज हैं, फिर भी नारद मुनि गए ताकि उसके कोप जो है उसको मिटाकर उसको भी लाइन में लाने की योजना था उनका। ऐसे नारद मुनि का वो बहुत नारद के ऊपर उन्होंने दोषारोपण किया, बोला कि तुम असाधु हो, मैं असली साधु हूँ, इस तरह है। तो नारद मुनि का मन में क्या था, अगर कोई सन्यासी बनने योग्य है, उसके अंदर ऑलरेडी भगवान की शुद्ध भक्ति जग गया है, उसको ये रोक टोक नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग बहुत पाबंदी करते हैं, इसको डीप्रोग्रामिंग इत्यादि करते हैं अमेरिका में, है वो लोगों को इस पथ से रोकने के लिए ऐसे। तो दक्ष प्रजापति ऐसे ही पिता था बहुत, लेकिन बाद में नारद मुनि को डांटा, लेकिन नारद उसको मालूम नहीं था कि नारद मुनि जो उनके बुद्धि को भ्रष्ट नहीं किया, बिगाड़ा नहीं, उनके अंदर जो कृष्ण भावनामृत स्वाभाविक रूप से था उसको जगाया उन्होंने, ये उनका मालूम नहीं था, फिर भी दोषारोपण किया। इस तरह का आपने देखा होगा इंडिया टीवी में अनेक ब्रह्मचारियों के माता पिता आकर बोला है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय के पहले, इस्कॉन ब्रह्मचारी बनाता है। अब इस्कॉन में कितने ब्रह्मचारी हैं? इस्कॉन में भारत में 5000 से कम है। अभी भारत का जनसंख्या क्या है मालूम है आपको? 150 करोड़। अगर 150 करोड़ पॉपुलेशन है, इसका 1% भी आप लेंगे, 1% कितना है? 1.5 करोड़। अभी हाँ, क्या हमारे पास 1.5 करोड़ ब्रह्मचारी है क्या? 1% भी नहीं है, 5000 है, 0.0001% है। इतने कम लोग, इसका मतलब है ये ब्रह्मचारी सन्यासी की पथ पकड़कर चलने वाले ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं। आजकल इतना पैसा है बाहर की दुनिया में, अनेक इंसान 2-2 लाख कमा रहे हैं महीने में, IT लोग ऐसे। ये लोग इतने पढ़े लिखे होकर इतने पैसा मिल रहा है, फॉरेन चांस मिल रहा है, बड़े पदवी मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, उसको छोड़कर ब्रह्मचारी बन रहे हैं, तो वो गिने चुने लोग ही होते हैं, बहुत कम लोग। अगर ऐसे कोई करता है तो पूर्व जन्म की भक्ति, पूर्व जन्म अर्जित पुण्यम अग्रे दावती दावती, ऐसे शास्त्र बताता है कि पूर्व जन्म से आने वाले सुकृति के कारण कोई बनता है ऐसे। लेकिन कुछ लोग, बहुत लोगों का, प्रभुपाद जी का, इस्कॉन का इतना बदनाम करते हैं। एक मुंबई में ऐसे ही ब्रह्मचारी ज्वाइन किया 1990 में, उनकी माता ने पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि इस्कॉन के लोग इस तरह मेरे बच्चे को लेके गए और उसको ब्रह्मचारी बना दिया, क्या चल रहा है, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, मंदिर में नाच रहा है, गा रहा है, हरिनाम दे रहा है, हमको इच्छा है कि बड़े फैक्ट्री में बड़े मैनेजर बने ऐसे। 10 साल के बाद वो माता जी खुद भक्त बन गई। अभी उनके ही गुरु से दीक्षा लिया उन्होंने। अभी दीक्षा लेने के बाद गुरु के रूम में आई, जोर से रोने लगी, महाराज जी मैंने आप लोगों के विरुद्ध दोषारोपण किया, मैंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, तो मैं महापापी हूँ, बड़े महाअपराधी हूँ। महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, तुम कैसे अपराधी हो सकते हो, तुम्हारे बेटा शुद्ध भक्ति का पथ पकड़ा है, तुमने भी भक्ति का पथ पकड़ा है, हम लोगों ने उसके बारे में परवाह किया ही नहीं। महाराज बोले चिंता मत करो, शांति से तुम जप करो, कोई भक्त तुम्हारे ऊपर उनको नाराज नहीं है। तो माता शांत हुई ऐसे। उसके बाद तो इस तरह दक्ष प्रजापति ने भी और दोषारोपण किया नारद के ऊपर।
इसी तरह हिरण्यकशिपु प्रहलाद के ऊपर बहुत, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बोला, हे प्रहलाद, सारे दुनिया के लोग ओम हिरण्यकशिपुवे नमः ऐसे नाम जप रहे हैं, सिर्फ तुम बोलते हो ओम नमो नारायणाय नमः। तुम इतने छोटे 5 वर्ष के बच्चे हो और मेरा बेटा हो, तुम मेरा नाम क्यों नहीं ले सकते? सारे दुनिया ले रहा है, तुम्हारे कारण मेरा मन शांति चला गया। इस तरह अपने बच्चे को डांट रहा था। बच्चा ने पूछा, पिताजी आपको मन शांति खो बैठने की क्या जरूरत है, शांति से रहिए, आप ही विष्णु का नाम लीजिए, आप ही वृंदावन में जाइए, आप ही कीर्तन में नाचिए, सब शांत हो जाएंगे। वो तुम हमको उपदेश दे रहे हो, ऐसे बोला उसने। तो वो बोला कि प्रहलाद, आज मेरे हाथ में तलवार लेकर मैं आया हूं, तुम्हारे गर्दन को काट दूंगा, फिर देखा जाएगा किधर तुम्हारा विष्णु आकर बचाएगा तुमको, ऐसे बोला। तब प्रहलाद बोले, पिताश्री आपके पहले अनेक राजा लोग आए हैं इस दुनिया में, उन लोगों का मन और इंद्रिय उनके संयम में नहीं था, इसके कारण मूर्ख बनकर चल बसे वो सब लोग। आप उनकी पद को पकड़कर मत चलिए, अपने मन को नियंत्रित कीजिए, इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए, भगवान हरि की भक्ति में जुड़िए, शांत हो जाइए, इस तरह चिल्लाइए मत। इस तरह प्रहलाद उनको उपदेश दिया। तो ये और भी नाराज हुआ, बोला कि विष्णु विष्णु करके बोलते हो, दिखा दो मुझे किधर तुम्हारा विष्णु, कहीं नहीं दिख रहा मुझे, ऐसे बोला। प्रहलाद बोले, विष्णु तो अणु अणु में बसे हैं, ऐसे बोला उन्होंने। देखिए प्रहलाद देख रहा था विष्णु को अणु अणु में, लेकिन हिरण्यकशिपु कहीं भी नहीं देख पा रहा था। कभी कभी हम स्पेक्स को ऐसे रखते हैं, हम ढूंढ रहे हैं, मेरा स्पेक्स देखा क्या किसी ने, कोई बोला स्पेक्स तो इधर ही है ना, ऐसे। कभी कभी पेन रखते हैं, देखा आपने, इधर पेन पॉकेट में रखकर ढूंढ रहे हैं सारे कमरे में। इस तरह भगवान हरि उनके ही हृदय में ढूंढ रहा है, बाहर देख नहीं पा रहा है वो। तब हिरण्यकशिपु ने बोला, प्रहलाद ऐसे मत बोलो, एक स्थान दिखाओ जिधर हरि है, इस खंभ में है क्या, ऐसे पूछा उन्होंने। प्रहलाद ने बोला क्यों नहीं, तो सब स्थानों में है, कंब में भी जरूर होंगे। तब उसने कंब को तोड़ा, आप देख रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु को आप देख सकते हैं, प्रहलाद को कैसे उन्होंने दोषारोपण किया। प्रहलाद के अंदर क्या दोष था, वो कृष्ण का भक्त था बस। क्या भक्त होना दोष है क्या? हिरण्यकशिपु के लिए क्या उन्होंने किया, गलत किया। इसके विरुद्ध हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कितने अलग अलग तरीकों से मारने के लिए प्रयत्न किया। गलती किसका था, प्रहलाद का था, हिरण्यकशिपु का था? हाँ, इतना तंग किया उसने प्रहलाद को, लेकिन देख नहीं पा रहा है कि गलती मेरा है, वो दोषारोपण कर रहा है प्रहलाद को। ये इस तरह के लोगों का आदत है, ये बताते हैं प्रभुपाद जी वैसे। इसी तरह शिशुपाल ने भी कृष्ण को विविध तरह के दोषारोपण किया। देखिए शिशुपाल की जन्म जब हुआ, उसका चार भुज था और इधर एक आंख था, 3 आंख था उसका, और वो गधे जैसे ऐसा आवाज कर रहा था वो जन्म लेते समय। उसके माँ ने देखा कि क्या पेक्यूलियर बच्चा है इस तरह से। तब एक आकाशवाणी हुआ आकाश में, जिस व्यक्ति की गोद में ये बच्चा को रखने से इस बच्चे का 2 हाथ गायब हो जाएगा और एक आंख गायब हो जाएगा, वो व्यक्ति इस बच्चे का मृत्यु का कारण बनेगा, ऐसे बताया गया। तो माता अलग अलग लोगों के गोद में रख कर देखा उन्होंने, वो तो गायब नहीं हो रहा था। बाद में उन्होंने एक बार कृष्ण की गोद में रखा, तुरंत तो गायब हो गया, 2 हाथ निकल गया और आंख निकल गया। तुरंत माता समझ गई ये कृष्ण के हाथ में ही मरने वाला है बाद में। तो उन्होंने कृष्ण को याचना किया, हे कृष्ण मेरे बेटे को मारो मत। कृष्ण बोले, देखिए मैं अगर किसी को मारता भी हूँ, मैं उनकी भलाई के लिए मारता हूँ। जैसे अगर ये दोषारोपण करेगा, इससे और घोर नरक में जाएगा ये, क्योंकि अपराध इसका बढ़ता जाएगा। ज़्यादा अपराध करने से क्या होता है, नरक में जाएगा। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि 100 से ज़्यादा जब अपराध करेगा तभी मैं इसको मारूंगा। वो तो माता खुश हो गई, अरे 100 तक करने के लिए छोड़ूंगी नहीं मैं, 5-10 हो गए तो बहुत हो गया है, पहले से बोल कर रखूंगी, अरे बेटा 10 से ज़्यादा मत अपराध करना है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अग्र पूजा की पदवी दिया गया, ये सहन नहीं कर पाया, 100 से ज़्यादा अपराध किया। जब कृष्ण ने चक्र को भेजकर उसके गर्दन को काटा उसको। तो इस तरह आप देखते हैं कि ये लोग दोष देने के लिए गोल्ड मेडल देना चाहिए इन लोगों को, इतना दोष देने वाले होते हैं। शिशुपाल, दक्ष,
नहीं तो ये हिरण्यकशिपु ऐसे। हाँ, लेकिन इसके विरुद्ध आप देखेंगे भगवान को गुणगान करने वाले जैसे भीष्म पितामह, अक्रूर, ये लोग ऐसे असत सभा के बीच में रहते हुए भी ये लोग बिगड़े नहीं। देखिए अक्रूर किसका मिनिस्टर था मालूम है आपको? कंस का मिनिस्टर था, लेकिन भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त था वो। जैसे कमल रहता है तालाब में, कीचड़ के बीच में भी कमल दूषित नहीं होता, ये लोग ऐसे रहे। भीष्म पितामह कौरव सभा में शकुनी, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए भी वो दूषित कभी नहीं हुए। रणभूमि में युद्ध करते समय भीष्म पितामह कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया उन्होंने, इतना उनका चित्त शुद्ध रहा है, इसलिए मैं कमल का उदाहरण दिया। पद्म पत्रम इवाम्बसा, ऐसे शुद्ध रहे ये लोग। इसलिए हम लोग परिस्थितियों को कोसना नहीं चाहिए, दूसरे लोगों को कोसना नहीं चाहिए। अमेरिका में सत्य कहानी है, एक पिताजी के दो बेटे हैं, वो पिताजी शराब पी पी कर मरा वो, लेकिन वो बड़ा करोड़पति है, वो अरबपति है वो, इतना बड़ा पिताजी था। उनके दो बेटों में अभी बड़ा भाई छोटा भाई है ना, तो बड़ा भाई जो है वो भी शराबी बना पिताजी जैसे ही, उसका भी आयु कम हो गया। लेकिन उनका छोटा बेटा जो था वो अच्छी तरह पढ़ा लिखा होकर सज्जन बना, अमेरिका में बहुत बड़ा पदवी प्राप्त हुआ। तो रिपोर्टर लोग आए दोनों भाइयों को मिलने के लिए, उन्हें पूछा कि आप बताइए आप कैसे शराबी बने? वो बोला हमारे पिता ने बिगाड़ दिया हमको, उनको देख देख कर मैं भी पीकर खराब हो गया मेरा चरित्र, अभी मैं भी मरने जा रहा हूँ, सब पिताजी का काम है। ऐसे उन्होंने पिताजी को कोसा। कौन? पहला वाला। दूसरे वाले को लोगों ने पूछा कि आपने कैसे शराब नहीं पिया, इतना शुद्ध जीवन जिया, आप इतने ऊंचे पदवी में आ गए? वो बोला पिताजी से सीखा। बोला उसने, अच्छा पिताजी से सीखा, कैसे सीखा? मैं पिताजी से सीखा क्या नहीं करना चाहिए। देखा कि इतना धनी व्यक्ति था वो शराब पीकर मर मिटा हो, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं कभी नहीं करूंगा इसको। इसका मतलब अब खराब परिस्थिति में भी सीखने के लिए, सबक सीखने के लिए मौका है कि नहीं? हाँ, ये पॉइंट है। इसलिए हम लोगों को कोसना नहीं चाहिए, माता पिता को कोसना नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हमारे माता पिता ने संस्कार नहीं दिया, ऐसे बोलते हैं। अरे संस्कार नहीं तो तुम खुद क्यों नहीं पकड़े संस्कार, पूछो। अगर माता पिता से नहीं मिला तो मंदिर जाने के लिए किसको मना है? कोई भी जा सकता है मंदिर, कोई भी किताब भगवत पढ़ सकता है। तो हम माता पिता को, दादा दादी को, हमारे मित्रों को, अपने परिस्थितियों को, दुनिया को, सरकार को, सबको कोसना नहीं चाहिए, खुद को कोसना चाहिए। बोलना चाहिए कि मैंने मौका का लाभ नहीं उठाया, ये बोलना चाहिए। तो यही बात बताया गया इधर। अभी एक ड्रामा है, दो लोग पढ़ेंगे, हमको गोपाल और रवि चाहिए। हाँ, दो लोग हैं आज पढ़ने के लिए। किधर है माइक, किधर है? या you have Prabhu, you can choose two good, you can speak Prabhu, no problem. But another mic, एक ही माइक है क्या? एक ही माइक है। हाँ ठीक है, बढ़िया। एक गोपाल बनिए, दूसरा रवि बनिए। रवि का आवाज थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। रवि किधर, किसका आवाज थोड़ा स्ट्रांग आवाज है? और गोपाल का आवाज थोड़ा मृदु मृदु आवाज होना चाहिए। वन सॉफ्टर वॉइस एंड वन स्ट्रांग वॉइस, ठीक है? हाँ, निकट बैठ जाइए, निकट। माइक में ही बोलना है, बाहर मत बोलना क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है? हाँ। हरे कृष्णा। प्रिय रवि प्रभु, आजकल आप काउंटर मशीन में जप करते प्रतीत होते हैं। आप लोग जानते हैं ना, काउंटर में आज लोग कुछ लोग करते हैं जपमाला के बदले। हाँ प्रभु, मैं मोतियों पर 10 माला जपता हूँ और काउंटर पर 6 माला, क्योंकि मुझे हाल ही में मेरी कंपनी में टीम लीड से प्रोजेक्ट लीड तक पदोन्नति मिली है। मुझसे मत पूछो कि मेरा शेड्यूल कितना टाइट है। हाँ, बढ़िया। समझने योग्य प्रभु, मैं भी कभी काम से काम सप्ताहांत में मंदिर में दिखना चाहता था, ताकि आप हमारे सभी भक्त मित्रों प्रभु के साथ समय व्यतीत कर सकें। हमें आपको पिछले 3 महीनों से मिस कर रहे हैं। मुझे मंदिर आना बंद करना पड़ा क्योंकि मुझे शहर में अपने सभी रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना पड़ता है, जो सप्ताहांत में
मेरा सारा समय नष्ट कर देते हैं। प्रभु, मैं अपने बेटे को स्विमिंग पूल में भी ले जाता हूँ और अपनी बेटी को भरतनाट्यम कक्षाओं में मंदिर आने का समय ही नहीं बचा है। हमारे गुरु ने आपको आध्यात्मिक जीवन के बारे में चिंता व्यक्त की प्रभु, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। वे क्या सोचते हैं? क्या उन्हें लगता है कि मैं पतित हो गया हूँ? कृपया आप उन्हें समझाएं और मेरी व्यवहारिक समस्याओं को समझने को कहें। नहीं नहीं, वह केवल आपको भक्तों की संगति में आते देखना चाहते हैं और यह आपके जप को सरलता से प्रतिदिन पूरा करने में भी सहायक होगा, वो भी बिना काउंटर के। कोई भी मेरी स्थिति को तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वे स्वयं इसे ना अनुभव करें। मैंने उस दिवाला निजी बैंक में 28% ब्याज की पेशकश की और बैंक के मालिक करोड़ों रुपए लेकर बैंक बंद करके विदेश भाग गए। मैं 2 और व्यवसायों में एक व्यापार का भागीदार हूं ताकि मैं अपने दोनों बच्चों को अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए वित्त पोषित कर सकूं। मैं मानता हूं कि मैं पिछले साल दीक्षा लेने के लिए उत्सुक था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इन सभी बड़ी जिम्मेदारियों को भूलकर मंदिर में नाम जप और नृत्य कर सकता हूं। हाँ, अब आप लोग समझ गए ना? हाँ? अभी इसमें रवि के बोलचाल जो है उससे आपको पता चलता है कि इसका सारांश क्या है। रवि के जो भी लीडर हैं, मेंटर हैं, काउंसलर हैं, वो इच्छा करते हैं कि वो नाम जब किस में करे, काउंटर में करे, जपमाला में करे, जपमाला में करे। और उनकी और भी एक इच्छा है कि वो मंदिर में रेगुलर आते रहे, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। वो अलग अलग कारण बताया उसने, जैसे आपने सुना। बोल रहा है कि वो बेटी को भरतनाट्यम के लेके जा रहा है, बेटे को स्विमिंग पूल में लेके जा रहा है, और अभी एक नौकरी के बदले 2 नौकरी कर रहा है अभी, और पैसा कमाने के लिए। क्यों वो पैसा क्यों ज़्यादा चाहिए उसको? अपने 2 बेटों को अमेरिका भेजने के लिए योजना है उसकी। तो इस तरह कभी कभी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों के जीवन में वो लोगों को कभी कभी जीवन बहुत व्यस्त हो जाता है। भक्ति मार्ग के लिए टाइम देने के टाइम नहीं होता। दीक्षा भी ले लेते हैं, उसके बाद डिले पड़ जाते हैं इस तरह के। तो अभी रवि अपने मेंटर काउंसलर को भी कोस रहा है, क्या मैं पतित हो गया क्या? क्यों मेरे बारे में बार बार पूछते हैं, ढूंढते हैं ऐसे उनके ऊपर भी। तो अगर ये अपने काउंसलर को भी दोषारोपण करेगा, और बोलेगा कि ये क्या है, मंदिर में नाचता गाता रहता तो हमारा काम कैसे होगा, ये भावना सही है गलत है? गलत भावना, समझा ना आपने? तो आप कोई बता सकते हैं क्या इस रवि के जीवन में क्या करना चाहिए उसको, ताकि वो एक आदर्श भक्त बन सकता है? वो कोई बता सकते हैं क्या बिगड़ गया उसके जीवन में, क्या समस्या है? अभी उसके जीवन सही है, सही नहीं चल रहा है? अभी क्या लग रहा है आपको? सही नहीं चल रहा है। उसको सही चलना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ, क्या बोला, किसने बोला? हाँ, ये माता जी बोल रहे कि टाइम मैनेजमेंट उसको करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। सही है, वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, भक्त संग करना चाहिए उसको। एक्चुअली भक्तों के संग से आपको नए नए आइडियाज मिल जाते हैं, कैसे हम अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी देखिए, बोल रहा है कि हम भरतनाट्यम क्लास के लिए मैं जा रहा हूँ। उसको मालूम है कि उनके ही कॉलोनी में एक डिवोटी माता जी भरतनाट्यम सिखा रही है, इसके बदले इधर आधा घंटा लेके जा रहा है बेटी को। अगर भक्तों के साथ हम संपर्क में रहेंगे, भक्त लोग बोल देंगे कि अरे तुम्हारी जिम्मेदारियों को सरलता से तुम निभा सकते हो। अगर उसी कॉलोनी में भरतनाट्यम ट्रेनिंग हो रहा है तो बेटी अपने आप चली जाएगी, उसको लेके जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। इस तरह उसके ही कॉलोनी में स्विमिंग पूल है तो उनका बेटा उधर ही अभ्यास कर सकता है। बोलने का मतलब क्या है, कुछ नया आइडिया ढूंढना चाहिए जिससे हमारे भौतिक जिम्मेदारियों को आसानी से हम निभा पाए, ताकि भगवान के लिए और टाइम निकाल सके। इसलिए उन्होंने बोला टाइम मैनेजमेंट बोला उन्होंने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कोई माइक में बोले, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उनके पास पैसा कम है लेकिन फिर भी बेटा को अमेरिका में पढ़ाना चाहते हैं। उसका मतलब है कभी कभी हमारे अंदर इच्छाएं जो हैं, इसको बोलते हैं नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी।
नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी। इसका मतलब क्या है, हमारी मांग कितना है, हमारी ज़रूरत कितना है, उससे बढ़कर आयशाराम को बढ़ाने की इच्छा करना। एक लड़का फॉरेन में लगभग 5 साल काम किया, वापस लौट आया भारत में, तो विवाह के लिए आया। वो विवाह होने के बाद वो संबंधी लोगों ने बोला कि आप अभी फॉरेन रिटर्न हैं, आपको फ्लैट में 2 BHK 3 BHK लेना अच्छा नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट बंगला होना अनिवार्य है आपको, आप इतने बड़े हैं। ऐसे बोलकर उनको ईगो को थोड़ा बूस्ट कर दिया उन्होंने। तो मंदिर के निकट बहुत 3-4 मिनट दूर में एक इंडिपेंडेंट बंगला उन्होंने खरीद लिया। तो वो अध्यक्ष को मिलने के लिए आया। वो खरीदने के बाद, प्रभु जी हमारे घर में आइए, गृह प्रवेश हम करने जा रहे हैं। तो अध्यक्ष ने पूछा, अच्छा घर इतना निकट आ गया, तो आप मंगल आरती रोज आ सकते हो? वो बोला, नहीं नहीं प्रभु जी, मैं फॉरेन और 6 साल जा रहा हूँ फॉरेन। क्यों? पूरा भी लोन को भरना है, बोला। तो अध्यक्ष बोले, प्रभु जी घर निकट आ गया, आप दूर जा रहे हैं। ऐसे बोले, क्योंकि कभी कभी हम हमारे क्षमता से ऊपर हम खर्चा कर बैठते हैं लोन लेकर। हाँ, इसके कारण भक्ति घटता है। हाँ, इसके कारण, इसलिए चाणक्य बोलता है कि आपके पॉकेट में जितना पैसा है उतना ही खर्चा करो। हाँ, वो बोलता है लोन मत लो, ऐसे चाणक्य बोलता है ऐसे। तो अगर घर छोटा भी होता है, मंदिर में आ सकता है, तो अच्छा है कि नहीं? वो इसके बदले बहुत बड़ा घर बनाया, वो लोन भरने के लिए फॉरेन चले जाओ, तो भक्ति कैसे होगा? अनेक लोगों को प्रायोरिटी मालूम नहीं है। हाँ? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उनको मालूम नहीं है। तो उनके इन लॉस बोला करके उन्होंने बड़ा घर खरीद लिया। बाद में अफसोस हुआ, अरे घर तो बड़ा खरीदा, लेकिन इसके लोन भरने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा। अनेक लोग आसानी से लोन ले लेते हैं ज़रूरत से, बाद में उसको वापस नहीं दे पाते हैं। वो तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है इसे। तो बोलने का मतलब क्या है, एक तो टाइम मैनेजमेंट इन्होंने बताया, सही बात है। दूसरा चीज़, हमारी इच्छाओं को हमारे लीडर से पूछना चाहिए कि मेरी इच्छा जो है, इज इट नेसेसिटी और लग्जरी? हाँ, ये मेरा ज़रूरत है, नहीं तो ये मन का मांग है। हाँ, मन की लोभ है, ये पूछ लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये तो अपने काउंसलर को ही कोस रहा है। हाँ? उनसे कैसे सीखेगा ये? अगर हम बड़ों को कोसेंगे तो बड़ों से कैसे सीखेंगे? जैसे एक लड़की आई, अपने माता पिता को बोला उसने, मैंने पार्टनर ढूंढ लिया है, आप लोग पीछे मत पड़ना, मैं विवाह कर लूँगी। माता पिता बोला, नहीं पहले तो बताओ कौन है। तो वो बोली कि कोई क्रिश्चियन को ढूंढ लिया मैंने। वो बोली, तुम हिंदू हो, वो क्रिश्चियन से विवाह करती हो, अच्छा नहीं है, थोड़ा सुनो हमारी बात। वो बोली, हम आत्महत्या कर लूँगी अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो। माता पिता बोले, जो करना करो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तो जो करना तुम कर लो, तो तुम्हारी मर्जी। छोड़ दिया। विवाह करके 1 साल के बाद वापस लौट आई, बोले कि अभी हम डाइवर्स करने जा रहे हैं। क्यों? वो बोली, पूछो मत, अगर आप डाइवर्स करने नहीं देंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, बोल रही है। अभी बोले, जो करना है करो। तो आजकल की बुरा हाल ऐसा है दुनिया की है, लोग गलत गलत दिशा में फंस जाते हैं इस दुनिया में। दुनिया कलयुग का जमाना, पूछो मत, कितने कितने गलत दिशा में जीव जा सकता है। हम लोगों को भक्तों के संग में सुरक्षित अवस्था में रहना चाहिए। भक्तों के संग में बार बार आने से, कथा श्रवण करने से, कीर्तन करने से, गीता भागवत पढ़ने से हम लोग अवगुणों से ऊपर उठ जाएंगे हम लोग, और हमें मति एकदम बुद्धि जो है सही पथ पर लग जाएगा हम, और निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। क्योंकि भगवान के शिक्षा के अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। तो इसको बोलना पड़ेगा कि पहले तुम दोषारोपण मत करो तुम्हारे बड़ों के बारे में। तुम्हारे बड़े तुम्हारे भलाई चाहते हैं, उनको ही निंदा मत करो। उनको निंदा करोगे तो किसके समान है? अगर कोई हाथ आपको खिला रहा है, उस हाथ को ही काटना, ऐसे है, उसके बराबर है। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, हाँ, ऐसे बोला गया। इसलिए ये रवि को सिखाना पड़ेगा कि दोषारोपण करने की आदत को छोड़ो पहले। हाँ, तो दोषारोपण करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत समय बिताना पड़ेगा उनको। हाँ, इसलिए हमें आदर देने के लिए सीखना चाहिए। बड़ों को आदर देना, समभक्तों को आदर देना, कनिष्ठों को, वरिष्ठों को, सबको आदर देने के लिए सीखना चाहिए। और हम बोलते समय सावधानी से बोलना चाहिए। तो उसकी इच्छाओं में गलती है। किसकी इच्छाओं में? रवि की इच्छाओं में गलती है, उसमें सुधार लाना पड़ेगा। और ये सुधार कोई लाने के लिए तैयार हो तो वो उन लोगों से उपदेश देने के लिए इसको सहमत होनी चाहिए।
दैट इज द सॉल्यूशन, अदरवाइज देयर इज नो सॉल्यूशन। मैं प्रवचन को इधर विराम दूंगा, क्योंकि आगे और एक टॉपिक शुरू होगा जिसको हम अगले सत्र में पूरा कर देंगे। तो ये 3 सेशन हैं, 3 पार्ट सेमिनार। सेमिनार 1 मैंने कल किया, सेमिनार पार्ट 2 अभी किया। अभी अगले पार्ट कब करेंगे? कल शाम को, कल रात को करेंगे 7 से 8:30। 7 से 8:30 उसमें इसको पूरा कर देंगे। अभी आगे का पार्ट थोड़ा जल्दी जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आज के सत्र में मैंने आपको एक श्लोक दिखाया, पर स्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निंदति सह्याशु भ्रश्यते स्वार्थात् असति अभिनिवेशतः। असत में अपने मन को अभिनिविष्ट होने मत दीजिए। वो कब होता है? जब हम दोषारोपण करते हैं एक दूसरे को, तब मन अभिनिविष्ट होता है असत में। अगर सत्य में, भगवान में और शुद्ध भक्ति में मन को आविष्ट करना हो तो हमें गीता भागवत की श्रवण, नाम का उच्चारण और हमारे मुख को संभालना पड़ेगा। हम दूसरों में अच्छा ही देखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग अबाउट फॉल्स वी शुड गिव कॉम्प्लीमेंट्स। हमें भक्तों की प्रशंसा करनी चाहिए हृदयपूर्वक, ईर्ष्या छोड़ देना चाहिए। और समझ लेना चाहिए कि ये दुनिया में संसार दावानल चल रहा है। हमें ऊपर उठ जाना चाहिए। जो लोगों ने भगवत धाम को अपना गति बना लिया, वो लोगों का मति भी उधर फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही लोगों के हृदय में रति जगता है भगवान के लिए। और बाकी लोग जो दुनियादारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, जो दूसरों में दोषारोपण करते हैं, या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो लोग इस दुनिया में संसार में डूब जाते हैं, ये बताते हैं। तो एक लास्ट उदाहरण देकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। आप भागवत के अंदर ही उदाहरण देखते हैं कि 6 तरह के द्वंद्व हैं। गीता में भी बताया भगवान ने, भागवत में भी है। गीता में एक श्लोक है, जिदात्मन प्रशांतात्मा परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, ये 6 तरह के द्वंद्व हैं। भगवान बताते हैं कि ये 6 तरह के द्वंद्व इस दुनिया में आपके पीछे पड़ेंगे, लेकिन आप उनको परवाह मत करो, छोड़ दो। भगवान के श्री चरणों को देखो ऊपर। इस तरह जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ गया वो ही व्यक्ति प्राप्त करता है भगवान को, ऐसे बताते हैं। तो जड़ा भरत एक आदर्श उदाहरण है। देखिए, जड़ा भरत पूर्व जन्म में भरत था वो, उसके बाद हिरण बना, अभी तीसरा जन्म जड़ा भरत। तो पूर्व जन्म में भरत थोड़ा केयरलेस होकर एक हिरण के ऊपर आसक्ति हो गया था उसका। अभी इस जन्म में वो सतर्क होने के लिए सोच लिया उसने, एकदम सतर्क रहूंगा मैं, किसी भी चीज में फंसूंगा नहीं। इस तरह सोचकर बचपन से लेकर वो बात ही नहीं करता था, वो चुप रहा, जैसे गूंगे जैसे, बहरे जैसे वो शांत रहा जड़ भरत। तो वो अट्टा कट्टा था, मोटा था, जैसे बैल जैसे। उसके भाइयों ने देखा कि अरे मूर्ख है, बेवकूफ है, बोलता नहीं, कुछ करता नहीं, हम लोग इसको शोषण करेंगे। तो वो लोग उसको खाने के लिए जला हुआ चावल देते थे। जो चावल बनाते समय कभी पीछे नीचे पकड़ता है ना, वो ऐसे चावल देते थे, वो खा लेता था, परवाह नहीं करता था वो। ठीक है, भगवान ईश्वर की इच्छा, जो भगवान देते हैं वो खा लेता था। उसको खेती में खड़ा करते थे, जैसे स्कैर क्रो बोलते हैं, मालूम आपको उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्कैर क्रो, तरेवा बोलते हैं, तरेवाक, डरेवाक बोलते हैं। उसका मतलब है जैसे एक लकड़ी को रखकर ऐसा रखते हैं, टोपी बना देते हैं, इसको स्कैर क्रो बोलते हैं। उसको ऐसे खड़ा कर देते कौवों को भगाने के लिए। ठीक है, वो खड़ा रहता था उधर, दिन भर उधर रहता था ऐसे। उनके भाइयों ने जो भी उनको इस तरह के परिस्थितियों में डाला, वो सहन कर लिया। लेकिन उनके पिताजी बहुत प्रेम करते थे उसको, बैठकर प्रेम से बात करते थे। तो पिताजी अच्छे व्यवहार किए और भाई बुरे व्यवहार किए। इसको शीत उष्ण बोलते हैं। अभी देखिए, अभी ठंडी के मौसम में आपको गर्म पानी कैसे लगता है? अच्छा लगता है। और वो ही गर्म पानी गर्मी के मौसम में कैसे लगता है? अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप देखेंगे ये शीत उष्ण का मतलब है पिताजी से अच्छा व्यवहार, अच्छा प्रेरणा मिला उनको, लेकिन भाइयों ने उनको शीत उष्ण के समान ऐसे लोगों ने बर्ताव किया। आगे जाकर क्या हुआ, एक दिन जंगल में डकैत लोगों ने इनको पकड़ कर लेके जाकर काली माता के सामने नरबली करने के लिए लेके गया। वो लोग इनको नहाकर अच्छे अच्छे रेशम के कपड़े पहनाया, चंदन कुमकुम पहनाया, अच्छा हार पहनाया, बड़ा प्लेट में भोजन दे दिया अच्छे अच्छे बनाकर।
तो इस तरह उनको सुख दिया, करेक्ट है ना। तो हार पहनाना, चंदन पहनाना और पेट में खाने के लिए देना अच्छा करके, उसके बाद बलि पीठी में लेके गए उसको काटने के लिए, और तब दुख देने के लिए गए। उनको सुख भी मिला, दुख भी देने के लिए गए, खड़ग लेकर मारने के लिए गए उनको। जड़ा भरत ने कुछ प्रतिरोध नहीं किया, शांत रहा, सोचा कि अभी मेरा मृत्यु आ गया, भगवान हरि मुझे ले लेंगे अपने पास, ऐसा सोचकर शांत रहा। वो खड़ग को ऊपर किया, उस समय काली माता सहन न करते हुए वो विस्फोट होकर उनके विग्रह से कूद पड़ी। वो काली माता अपने आप को दर्जनों रूपों में विस्तरित कर लिया और चिल्लाती हुई, चीखती हुई खड़ग लेकर सब डकैतों के सर काटा। वो मुंडन किया हुआ सर से जो बहुत उनके गर्दन से बहुत प्रचुर मात्रा में जो खून द्रवित हो रहा था उसको पी लिया वो काली के पार्षदों ने। और चिल्ला रही थी, चीख रही थी और नृत्य कर रही थी, तांडव कर रही थी सब। इस तरह जड़ भरत बच के उधर सुख दुख दोनों से ऊपर उठकर आगे गए। जंगल में एक रहुगण नाम का राजा पालकी में जा रहा था। उसकी पालकी उठाने वालों को थकावट था। वो लोग एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, देखा कि अट्टा कट्टा व्यक्ति आ रहा है, उसको पकड़ कर लगा दिया उसको। ये उनके नौकर चाकर नहीं था, ये तो परमहंस महाभागवत था जड़ भरत। फिर भी वो लोगों ने लगाया, ये बोला ठीक है ईश्वर की इच्छा, वो उसको पकड़ लिया। लेकिन जाते समय चींटियाँ आई, चींटियों के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहा, इसलिए ऐसे चला। तो राजा कुपित हो गया, नाराज होकर उसने उसको बदनाम किया और बहुत निंदा किया उसने। अरे मूर्ख, तुम क्या पतले हो क्या बहुत दूर से मुझे लेके जा रहे हो क्या? क्यों सही ढंग से उठा नहीं पाते? मैं राजा हूँ, तुमको मार सकता हूँ, तुमको दंड दे सकता हूँ, ऐसे चिल्लाया उसने। तो ये चुप रहा, कुछ बोला नहीं। और उन्हें एक ही चीज बोला राजा का, देखा कि ये राजा तो पुण्यात्मा है, कपिल आश्रम में जा रहा है भागवत सुनने के लिए, फिर भी अभी थोड़ा रजोगुण की प्रवृत्ति में प्रभाव में आकर मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। ये राजा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं ना, प्रजा को अच्छा राजा चाहिए, इसको सुधारना चाहिए। तब उनके मन में इच्छा हुई कि इनको थोड़ा उपदेश दूं। तो उन्होंने बोल दिया राजा को, राजा मैं मोटा भी नहीं पतला भी नहीं, आत्मा तो दिव्य है। ऐसे कुछ दो शब्द बोला उन्होंने। राजा समझ गया कि साधारण व्यक्ति नहीं है। कूद पड़ा वो पालकी से नीचे, पाँव पकड़ा इनकी, बोला कि आप तो बहुत महात्मा पुरुष हैं, मैं आपको निंदा कर दिया, माफ़ कीजिए, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकारिए और आत्मबोध दीजिए। तो पहले उन्होंने अपमान किया, अभी बाद में आदर सत्कार दिया उन्होंने। तो जड़ भरत के जीवन में उनको 6 के 6 द्वंद्व मिले उनको, शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान। इन छठे परिस्थितियों में भगवान वासुदेव को उन्होंने कभी नहीं बोला। तो हमें उनके जीवन में सीखना चाहिए कि जड़ भरत ने अपने भाइयों को दोषारोपण नहीं किया, और काली के डकैतों को दोषारोपण नहीं किया, और ये राजा रहुगुण का भी दोषारोपण नहीं किया। एकदम शांत होकर वो भगवान की भक्ति करते हुए गए। तो हम इस तरह के महात्मा पुरुषों के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। जैसे बताया गया है ना, निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैर होते हैं, शांत होते हैं, भक्ति में स्थिर होते हैं। तो हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को लेकर हम लोग दोष आरोपण कर लेते हैं दुनिया में, इसके कारण हमारा मन दूषित होता है। यही खास चीज़ आज हमने सीखा इस श्लोक से, 11वें अध्याय के श्लोक से, और ये ड्रामा से और अनेक उदाहरणों से। तो हम लोग प्रजल्प करने के बदले हम अच्छा ही बोले, भक्तों की गुणगान करने से। चैतन्य महाप्रभु खुद भक्तों की गुणगान करते थे, मानो उनके पास 5 मुख था, ऐसे गुणगान। भक्तों के गुणगान करने से हमारे चित्त और शुद्ध होता है, भगवान और प्रसन्न होते हैं। और हमारे हृदय जैसे एक बगीचे में अगर रोज का नहीं तो कमल के तालाब में आप देखते कभी इतने कमल खिल उठ कर रहते हैं, ऐसे हमारे मन एकदम सुगंधी मन हो जाता है। तो इस तरह हम लोग इस सेमिनार में खास करके लर्निंग टू सी गुड इन अदर्स, एक ही सेमिनार है। इसमें कल रात को एक पूरा किया, अभी की जो पॉइंट किया ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूजलेस टॉक से क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट से डिबेट से फॉल्ट फाइंडिंग से ब्लास्फेमी, ये सब कनेक्टेड है। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं भक्तिया लोग करके किताब में, यूजलेस टॉक, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, फॉल्ट फाइंडिंग, ब्लास्फेमी। तो इसलिए हम लोग यूजलेस टॉक को ही बंद करना चाहिए, उसका मतलब प्रजल्प को ही बंद करना। उसको बंद करने से बाकी सब बंद हो जाएगा। इसके बदले हमारे समय को हम सही ढंग से सही इस्तेमाल करें,
और भक्ति में हम अग्रसर हो। तो मैं रेगुलर में उज्जैन में आता हूँ साल में एक बार 3 दिन के लिए। उस समय मैं इंदौर में भी जाता हूँ, भोपाल में मायापुर बेस, जगन्नाथपुरी बेस, उधर बेस में जाता था, उधर भी कुछ कार्यक्रम होती थी। लेकिन मैंने सुना कि भगवान की कृपा से भगवान राधा गोविंद देव यादव कम्युनिटी के इधर मंदिर है, भगवान ने जोड़ा इन लोगों को रसानंद प्रभु से जोड़कर इस्कॉन को ये लोगों ने इसको भेंट के रूप में दिया और बहुत अच्छे तरीके से इधर भगवान की ठाकुर जी की सेवा बढ़िया चल रहा है आजकल। और आप लोग पहले से अनेक सालों से आते हो, आप लोग भक्त लोग, आप लोगों को जुड़कर इस मंदिर में आकर भाग लेने के लिए अच्छा मौका मिला है। मैं पहली बार आ रहा हूँ इधर, लेकिन बहुत अच्छे वातावरण है इधर और बहुत सेंट्रली लोकेटेड स्थान है, फिर भी इतना बड़ा एरिया भी है। और भगवान इस तरह भक्तों के लिए सुविधा तैयार करते हैं और भक्ति अच्छी तरीके से करने से, क्योंकि उस समय सिर्फ बेस में कुछ कांग्रेगेशन लोग आते थे इधर, लेकिन अभी भगवान ने अच्छा सुविधा दिया आप लोगों के लिए इधर साथ में आकर भक्ति करने के लिए और प्रभु की किताब वितरण करना, हरनाम संकीर्तन करना, प्रसाद वितरण करना और अनेक भक्ति वृक्ष प्रोग्राम्स चालू करना और इस तरह के भोपाल में प्रचार प्रसार काम की वर्धन करना, इसके लिए और मौका मिला है। रसानंद प्रभु परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज के बहुत वर्ष शिष्यों में से एक है। उन्होंने बहुत अच्छा भोपाल में उन्होंने चालू की थी उन दिनों में अकेले अनेक युवकों के केंद्रों को चालू किया उन्होंने। उसके बाद कांग्रेगेशन प्रोग्राम भी चालू किया। अभी इसको देखकर भगवान प्रभावित होकर भगवान खुद राधा गोविंद उनके हाथ में आए हैं सेवा लेने के लिए। और इस तरह मुझे अटूट विश्वास है कि भविष्य में और भी इस तरह के अच्छे कार्य बढ़ता जाएगा इधर, और आप लोग सहयोग दीजिए सब लोग इनको साथ में आकर। एक्चुअली मैं भागवत वितरण के लिए दिसंबर महीने में भारत के कोने कोने स्थान में जाता हूँ। पहले प्रभु जी ने बोला मुझे 10 भागवतम सेट ऑर्डर मिल गया है, आप आ जाइए भोपाल में। लेकिन मैं आने के पहले अभी सुना कि 30 आ गया सेट, 30 सेट अनेक लोग जुड़ गए। तो आप में से अगर अभी तक ऑर्डर नहीं दिया हो कोई, अगर आपको भागवत चाहिए तो प्रसानंद को बोल दीजिए। और हम ये एक आशीर्वाद वचन का स्टिकर है उसको अंदर लगा देंगे और भगवान के आल्टर में पुजारी भगवान की आराधना करके पूजा करके वो भागवत आपको दिया जाएगा। और उस भागवत को आपके इस तरह स्वीकार कर आप रोज 1-2 पेज पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे भागवत की मर्म, भागवत की परम रहस्य सब समझ में आ जाएगा आपको। आज जो भी मैंने आपको बताया ये सब भागवत के ऊपर आधारित है। भागवत जैसे बताते हैं निर्मत्सराणाम सताम, उन लोगों के लिए जो या तो हम निर्मत्सर होना चाहिए नहीं तो निर्मत्सर होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भागवत है। तो आप लोगों के पास नहीं हो तो आप जरूर लीजिए, आप प्रशांत को कांटेक्ट कीजिए। श्री प्रभुपाद की और भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।